हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और निरक्षीय स्थिति के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत बार आता है। इसके बाद में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्षीय स्थिति में। ओके, देखिए इसको ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों द्वारा निर्मित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या हम लिख सकते हैं द्विध्रुव की लंबाई, लंबाई 12 है तथा यह ऐसे माध्यम में स्थित है स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ओके, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर हमने ले लिया हम ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। ओके, इसका कलर ले लेते हैं वाइट। ओके, तो ये है एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। दो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। दोनों के बीच की दूरी है 2L। है ए से लेकर के वी तक। ओके, इसका मध्य बिंदु है O, जहां से R दूरी पर
जहाँ से r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P अक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर मध्य बिंदु O से अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी O से R है। अब यहाँ पर देखिए A से अगर हम P तक की दूरी लेंगे माइनस Q आवेश से P तक की अगर दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L, ठीक है, क्योंकि L यहाँ तक की भी दूरी है, इसीलिए 2 L ली हुई है हमने जिससे कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ये R प्लस L P तक, और यहाँ से प्लस Q आवेश से P बिंदु तक हो जाएगा R माइनस L। ओके, अगर R में से हम ये वाली दूरी माइनस कर देंगे OB वाली दूरी, तो ये आ जाएगा आपका BP। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने ले लिया E1। ओके, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसकी दिशा क्या होगी? देखिए E1 अगर हम लिखेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण आवेश की ओर होगी क्योंकि माइनस है, माइनस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, जबकि धनावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। तो ये हो गया E1, और दिशा क्या होगी? दिशा होगी PA। ओके, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब लिखेंगे आवेश Q, क्योंकि सदिश राशि है तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे। ओके, तो Q लिखेंगे, और बीच की दूरी हमने यहाँ पर अभी देखी थी, A से लेकर के P तक की दूरी जो है वो R प्लस L है, तो इसको हम R प्लस L ब्रैकेट में बंद कर लो, R प्लस L स्क्वायर होगा। ओके, दिशा क्या होगी? दिशा होगी PA। ओके, दिशा बहुत ज़रूरी है निकालना। उसके बाद में हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए हमने लिख लिया E2। ओके, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। दिशा क्या होगी? दिशा होगी आपकी BP क्यों होगी? आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस Q है, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता की दिशा जो होगी वो BP होगी। ओके, आवेश से दूर की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। दिशा हो गई BP।
अब देखिए यहाँ पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से पता चलेगा, बाकी तो सेम है, बस नीचे दूरी का फर्क है। यहाँ पर r प्लस एल होल स्क्वायर है, यहाँ पर r माइनस एल होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए नीचे हम r माइनस एल, इसका मतलब क्या है, r में से एल घट रहा है, तो ये वैल्यू कम होगी, और कम वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। तो यहाँ पर E2 जो होगा, E2 ज़्यादा होगा E1 से, इसलिए हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E2 माइनस E1 करेंगे। ओके, अब वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो होगा एलसीएम ले लेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में R प्लस एल की मल्टीप्लाई होगी इधर 1 में, R माइनस एल होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा देखिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वैसे ही हमने ये लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में अंदर तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आई है ऊपर, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एल स्क्वायर है वैद्युत द्विध्रुव में हमने बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो अल्प दूरी होती है। तो यहाँ पर L क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा, R से, R का मान L से बहुत छोटा है, तो फिर R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा होगा और ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, L अगर छोटा है R से, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा छोटा मान आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, L स्क्वायर की जो घातें होंगी उनकी हम उपेक्षा करेंगे। ओके, तो ये नगण्य है तो इसको हम छोड़ देंगे, तो L स्क्वायर की घातों की उपेक्षा करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं L स्क्वायर की घातों की उपेक्षा करने पर। ओके, तब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर बचेगा आपका 4RL और नीचे हो जाएगा R की पावर 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए R है,
आर से कैंसिल करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 मल्टीप्लाई क्यू इंटू 2L, इसको ऐसे लिखेंगे और नीचे आ जाएगा r की पावर 3। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि q इंटू 2L दोनों की मल्टीप्लाई जो हो रही है ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये, हमने पीछे पढ़ लिया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ओके, तो ये वहाँ से आया है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर क्यू। ओके, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी अक्षीय स्थिति के लिए वो ये होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन आर की पावर 3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर दिशा क्या होगी, क्योंकि ये कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है निकल करके, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी BP की डायरेक्शन में, तो BP दिशा में होगी। ओके, क्योंकि E2 का मान जो था वो E1 से ज़्यादा था, इस वजह से BP की दिशा में कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके, अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यदि हम माध्यम का जो परावैद्युतांक K है, माध्यम की जगह, परावैद्युत माध्यम की जगह हमने वायु और निर्वात ले लिया, तो वायु या निर्वात के लिए यहाँ पर लिख देते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम K की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ओके, मात्रक तो आपको पता ही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए न्यूटन प्रति कूलम। ओके, दिशा हमने बता दी BP की दिशा में होगी। ओके, तो इस तरीके से हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।